जय जिनेंद्र। मेरा नाम शालिनी जैन है। मैं सिहोरा से हूँ। सोने की चिड़िया और अंग्रेज लुटेरे सुरेंद्रनाथ गुप्त जी द्वारा लिखी गई बहुत ही अच्छी पुस्तक है, जिसमें भारतीयों की खराब होती हुई स्थिति को दर्शाया गया है। अंग्रेजों ने भारतीयों पर जो अत्याचार किए हैं उनके बारे में बताया गया है। पीछे भी देखो पिछलग्गू ना बनो, पीछे रहोगे। विद्यासागर जी महामुनिराज की ये पंक्तियाँ गागर में सागर भरने की उक्ति से चरितार्थ करती हैं। हमें भारत के अतीत काल के गौरव की ओर दृष्टिपात करना नितांत आवश्यक है। भारत का स्वर्णिम इतिहास राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत कर देता है। पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण विनाश के कगार पर पहुंचा देगा, क्योंकि सूरज जब भी पश्चिम की ओर गया है डूबा ही है। प्रत्येक भारतीय को अवश्य जानना चाहिए कि हमारा इतिहास किस प्रकार रचा गया, किस प्रकार लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अंग्रेज इस देश को सोने की चिड़िया समझते थे और उनकी गिद्ध दृष्टि इस सोने की चिड़िया के परों पर लगी थी। यहाँ के माल को लूट कर वह अपने देश को मालामाल करने का सुखद सपना देखने वाले अंग्रेज अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल हुए और यह सुनहरा अवसर उन्होंने अपने हाथों से जाने नहीं दिया। अंग्रेजों की क्रूरता, बर्बरता और हिंसक वारदात हरकतों से यह देश उतना नहीं टूटा जितना उनके द्वारा की गई आर्थिक लूट के कारण। भारत की खुशहाली, समृद्धि सभी को अंग्रेजों द्वारा नष्ट किया गया। अंग्रेजी राज्य जब प्रारंभ हुआ तब भारत सबसे धनी देश था। उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को संसार की चारों दिशाओं में भेजा जाता था, जिसके बदले सारा संसार कम से कम 3000 वर्षों से निरंतर अपना सोना चांदी भारत में भेजता रहा। उसके हरे भरे खेतों, समृद्ध कृषि के बल अपने बच्चों को ही नहीं अपितु समस्त एशिया को पुष्टिकर खाद्यान्न की आपूर्ति करती थी। जब अंग्रेजी राज्य समाप्त हुआ तब भारत के सारे संसार में अपनी जनता की निर्धनता के लिए एक कहावत बना हुआ था। लगभग सारी वस्तुएं भारत में विदेशों से आने लगी, जिसके बदले में भारत को अपना सोने चांदी और अपने लहू, अपने हड्डियों से सिंचित कच्चे माल को विदेश में भेजना पड़ता था। अंग्रेजों से पूर्व भारत विश्व का केवल सर्वसंपन्न कृषि प्रधान देश ही नहीं अपितु एक सर्वोत्तम औद्योगिक क्षेत्र और एक व्यापारिक केंद्र भी था। भारत का माल सब जगह जाता था, जिसके बदले में समस्त विश्व से सोने चांदी की धारा प्रवाहित होती थी। भारत को समस्त विश्व की औद्योगिक कर्मशाला और व्यापारिक धुरी होने का यश प्राप्त था। अंग्रेजों ने केवल उन्हें नष्ट करके भारत को एक विशुद्ध कृषि प्रधान देश में बदल दिया, अपितु उन्होंने भारत की कृषि संबंधी समृद्धि को भी तहस नहस कर दिया। वस्त्र उद्योग जो सबसे पहले भारत में ही प्रारंभ हुआ, बारीक मलमल, सुंदर कश्मीरी शॉल, दिल्ली के जरीदार रेशम आदि दुर्लभ सौंदर्यवर्धक 12 वस्तुएं भारत से ही मंगाई जाती थी। लेकिन अंग्रेजों की नीतियों के कारण उद्योगों का तीव्रता से ह्रास हो रहा था। अंग्रेज पूरी तरह से भारत को लूटना चाहते थे। अतः आवश्यक है जन जन में भारतीय इतिहास और भारतीयता के प्रति जागरूकता लाने का। राष्ट्र के प्रति समर्पण, सजगता, सद्भावना बढ़ाने के उद्देश्य से इतिहास की जानकारी सभी को होना चाहिए। जो अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार किए, अतः अब समय आ गया है भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने का। आचार्य श्री भी कहते हैं, भारत को इंडिया नहीं भारत बोलो। जय जिनेंद्र।